बच्चों एडवांस फ्रेजेस 15 नंबर की सीरीज़ दे रहा हूँ। इसमें 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन भी रहेगा। इसके साथ ही जो कठिन फ्रेजेस बन रहे हैं वो मैंने इसमें बनाने की कोशिश करी है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना सकेंगे। एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आप इसका डिक्टेशन लिख लेना। यस, निरंतर बढ़ती समस्या। निरंतर में आप नर को डबल कर दें, बढ़ती, पर से बढ़ती और लास्ट में सिया लगा दें। निरंतर बढ़ती समस्या। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च और नल लगा दे, न के अंदर लका आंकड़ा, सर्वोच्च न्यायालय। गौर करना चाहिए, गर से लाइन को टच करके गौर करना चाहिए। बहुत से बच्चे गौर करना चाहिए इस तरीके से ही बना सकते हैं, इस तरीके से बनाते हैं लोग, पर ये मुझे ठीक नहीं लगता है। एक्चुअल में जो आप चाहिए लगाना चाहिए वहाँ पर आप STR लूप लगा देते हैं। इससे चाहिए पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, पर पढ़ लेते हैं आप लोग, कोई बात नहीं। इससे आप करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, करना चाहिए। दिल्ली सरकार, दला से दिल्ली और सरकार को बड़ा कर दें। अपने ढंग से, अपने का सब चिन्ह हमारे पास और अंग से लगा दें, अपने ढंग से, अपने ढंग से। प्रदूषण का इतिहास, प्रदू और क्षणों को लगा दिया, प्रदूषण यहाँ से क लगा के इतिहास का बड़ा गोला करके बीच में बिंदी लगा दी, प्रदूषण का इतिहास। उम्मीदें बढ़ सकती है, उम्मीद का सब चिन्ह हमारे पास, बढ़ सकती है, उम्मीदें बढ़ सकती हैं। दिल्ली NCR, दला से दिल्ली, NCR, दिल्ली NCR। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। गैर जरूरी, ये गैर जरूरी। बिजली संयंत्र, बिजली का सब चिन्ह है, इसी में STR लूप लगा दें, संयंत्र पढ़ेंगे इससे, बिजली संयंत्र। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम, ये अभी बना वर्क फ्रॉम होम। पढ़ने के लिए यहाँ अगर ओ लगा देंगे तो ये होम, वर्क फ्रॉम होम, बीच में इसको काट दें, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम ये ओ लगाओगे तो ही होम पढ़ने में आएगा, ध्यान रखना, होम। निर्देश दिया है, निर्देश दिया है। शामिल है, शामिल है कि। उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए। आगे देखिए, आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों और में लगा दें, आने वाले दिनों में। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम और कोर को आधा कर दें, सुप्रीम कोर्ट। प्रतिकूल टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी। सोच समझकर, सोच को लाइन को टच करें और समझ को बड़ा करके काट दें, सोच समझकर। अगली सुनवाई, अगला, अगली का सब चिन्ह हमारे पास, इसमें सुनवाई। राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय को बड़ा कर दें और यहीं से राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी। तो बच्चों ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है और बहुत ही स्पीड की आउटलाइन है सारी सारी। देख लें एक बार फिर से। निरंतर बढ़ती समस्या, सर्वोच्च न्यायालय, गौर करना चाहिए, दिल्ली सरकार, अपने ढंग से, प्रदूषण का इतिहास, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, दिल्ली NCR, वायु प्रदूषण, गैर जरूरी, बिजली संयंत्र, वर्क फ्रॉम होम, निर्देश दिया है, शामिल है कि, उम्मीद करनी चाहिए, आने वाले दिनों में, सुप्रीम कोर्ट, प्रतिकूल टिप्पणी, सोच समझकर, अगली सुनवाई, राष्ट्रीय राजधानी। तो बच्चों ये सारी आउटलाइन इसमें आएगी, इसको आप अच्छे से देख लें। और अब मैं इसका डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, प्रदूषण की
निरंतर बढ़ती समस्या के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती सराहनीय है। अपने दायरे में रहते हुए न्यायालय ने सोमवार को प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं उन पर जरूर गौर करना चाहिए। अव्वल तो न्यायालय ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा है। इस फटकार के पीछे जहां सरकार की उदासीनता या लापरवाही जिम्मेदार है, तो वहीं इसके पीछे न्यायालय की अपनी चिंता भी छिपी है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब न्यायालय ने किसी सरकार को प्रदूषण के प्रति गंभीरता बरतने के लिए अपने ढंग से प्रेरित किया है। प्रदूषण का इतिहास अगर हम देखें तो जो भी सुधार विगत दशकों में होते दिखे हैं उनके पीछे कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका रही है। अतः न्यायालय जब भी सख्ती दिखाता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं, न्यायालय ने सरकारों को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और घर से काम वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कायदे से यह बैठक सरकारों को पहले ही बुला लेनी चाहिए थी, लेकिन यह हमारी प्रवृत्ति में शामिल है कि हम समस्याओं को किसी तरह टालते रहते हैं। खैर, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर दिखेगा। अफसोस की बात है, लगभग हर वर्ष इस मौसम में न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद प्रदूषण की समस्या को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। नतीजा सामने है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अब न्यायालय में प्रदूषण पर 17 नवंबर या उसके बाद सुनवाई होगी। उससे पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों को ठोस पहल के साथ सामने होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन जैसे उपाय पर फैसला सरकारों को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जहां तक संभव हो लागू किया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ बेहतर बता पाएंगे कि छोटे लॉकडाउन से कितना फ़ायदा होगा। हम अभी पिछले लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से ही उबर नहीं पाए हैं। अगली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय मजबूर होकर कोई फैसला करे उससे पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी सरकारों को अपना जवाब तैयार रखना चाहिए। वैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर सरकारों को न्यायालय की फटकार का असर दिखने लगा है। हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर तक के लिए कुछ जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। अनेक उपाय हैं जो प्रदूषण घटाने में कारगर हो सकते हैं। 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों की कड़ाई से जांच करना, निर्माण कार्य पूरी तरह रोकना, कचरा व पराली जलाने पर रोक लगाना और सड़कों की सफाई के लिए जल छिड़काव को अनिवार्य बनाना चाहिए। सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करें और उन्हें जिम्मेदार बनाएं। एक एक व्यक्ति के सहयोग के बिना प्रदूषण की समस्या का अंत नहीं